दोस्तों, क्या लाइफ एक साइकिल है? दिन, रात और रात के बाद फिर दिन। जनवरी से दिसंबर का महीना और फिर से जनवरी। जन्म और मृत्यु में आत्माओं का निरंतर आवागमन। और इसी प्रकार मौसम कभी नियमित चक्र में बदलना। पृथ्वी के बाहर अगर हम देखें तो चांद धरती के चक्कर लगा रहा है और हम इंसान सूरज के चारों ओर एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं। और जब तक जीवन है शायद ही कभी ये चक्र बदलेगा। क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है? शायद नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ का नियमित चक्र में होना एक अलग बात है और इतिहास का खुद को दोहराना एक अलग बात। जॉर्ज सेंटियाना ने 20th सेंचुरी में कहा था, "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it." सवाल ये है कि इतिहास से हम क्या सीखते हैं। यही ना कि इतिहास में हो चुके गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए। इतिहास खुद को नहीं दोहराता, बल्कि सच तो ये है कि गलतियों का इतिहास खुद को दोहराता है। इतिहास में हो चुके ऐसे कई घटनाएं हैं जो इतिहास में होने के बावजूद दोबारा हुए। उदाहरण के तौर पे प्रथम विश्व युद्ध के इतने भीषण बर्बादी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यानी कि इतिहास दोहराया गया। दोस्तों, इस वीडियो में इतिहास की घटनाओं में शामिल 5 सबसे बुरे दौर जो महामारी के थे, उन घटनाओं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। साल 165 से 180। एंटोनाइन प्लेग। एंटोनाइन प्लेग, जिसे प्लेग ऑफ गैलन के रूप में भी जाना जाता है, एक प्राचीन महामारी थी जो अभियानों से लौट रहे सैनिकों के द्वारा रोमन साम्राज्य में लाई गई थी। इस बीमारी के पहले चरण ने रोमन साम्राज्य को बुरी तरह प्रभावित किया और दूसरे चरण तक इसका प्रकोप कुछ कम होता दिखाई दिया था। इस बीमारी का संक्रमण एशिया, मिस्र, यूनान और इटली में फैली थी। इससे रोज़ाना 2000 लोग मरते थे और कुल 50 लाख मौतें हुई थी। एक यूनानी चिकित्सक ने न केवल प्रकोप देखा बल्कि इसके लक्षणों को भी अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी बीमारी थी जिसमें काले दस्त, बुखार, उल्टी, प्यास, गले में सूजन और खांसी जैसे लक्षण शामिल थे। साल 541 से 542। जस्टिनियन प्लेग। ये महामारी साल 541 से 542 में एशिया, उत्तरी अफ्रीका, अरेबिया और यूरोप में फैली थी, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी रोमन साम्राज्य बाइजेंटाइन पर हुआ था। 1500 साल पहले फैले इस महामारी से 5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। ये उस समय की दुनिया की कुल आबादी का आधा हिस्सा था, यानी एक साल के अंदर दुनिया की आधी आबादी खत्म हो गई थी। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि इसने बाइजेंटाइन साम्राज्य को ही ख़त्म कर दिया था। साल 1347 से 1353। द ब्लैक डेथ। द ब्लैक डेथ, जिसे ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से भी जाना जाता है, मानव इतिहास में दर्ज सबसे घातक महामारी थी। इस बीमारी से लगभग 20 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी और इसका सबसे गहरा असर यूरोप और एशिया में हुआ था, जहां यूरोप का 1/3 आबादी इस बीमारी से खत्म हो गया। उस समय ज़्यादातर कारोबार समुद्री रास्ते से होता था और समुद्री जहाज़ों पर चूहे भी रहते थे। इन्हीं चूहों से मक्खियों के ज़रिए यह बीमारी फैलती गई। लोग इस बीमारी की वजह को नहीं समझ पा रहे थे, तो उन्होंने यह मान लिया कि यह एक प्रकार की सज़ा है जो ईश्वर उन्हें दे रहा है। 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस के एक बायोलॉजिस्ट अलेक्जेंड्रे यर्सिन ने इस बीमारी के कारण का पता लगाया, जो कि एक रोगाणु था। इसे यर्सिन पेस्टिस का नाम दिया गया। साल 1492 से अब तक। स्मॉल पॉक्स। 1492 में यूरोपियंस अमेरिका पहुँचे। उनके आते ही अमेरिका में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक नाम का संक्रमण फैल गया। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि इससे संक्रमित लोगों में 30% की जान चली गई थी। उस समय इस संक्रमण ने 2 करोड़ लोगों की जान ली थी, जो उस समय अमेरिका के कुल आबादी का 90% हिस्सा था। इससे यूरोपियंस को फ़ायदा हुआ, उन्हें अमेरिका में खाली जगहें मिल गई। स्मॉल पॉक्स अभी भी फैल रहा है और एक अनुमान के मुताबिक
इससे अब तक 5.5 करोड़ लोगों की जान जा चुकी है। साल 1918 से 1919 स्पेनिश फ्लू, इसे इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक ऑफ 1918 के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम विश्व युद्ध का दौर था और यह बीमारी अमेरिकी सैनिकों से यूरोप में फैला था। युद्ध के समाप्त होने के बाद जब सभी सैनिक अपने घरों को लौटे तो अपने साथ इस खतरनाक वायरस को भी पूरी दुनिया में ले गए। स्पेनिश फ्लू से लगभग 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे और 5 करोड़ मौतें हुई थी। अकेले भारत में ही इससे 1.7 करोड़ लोग मारे गए थे। दोस्तों, ये थी इतिहास की 5 सबसे घातक महामारियाँ जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इस वीडियो में बताई गई बातें हमें हमारे बुरे दौर की याद दिलाती है और बताती है कि हमारे पुरखों ने हमसे भी बुरा दौर देखा है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम ऐसे ही जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे।